कैसे हो बेटा? बेटा आज हम शुरू करेंगे ना मोशन अंडर ग्रेविटी। तो लिख लो मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो बेटा इसमें जो एक्सीलरेशन होगा आपका एक्सीलरेशन होगा बेटा जी, जो कि हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात बेसिकली ये कुछ और नहीं है, जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस पढ़ा था ना बेटा वही है। क्लियर हुआ? अब देखो इसका मतलब बेटा इसमें हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्लियर है? f इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और यूज कर सकते हैं बेटा हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। क्यों बेटा? अच्छा एक और था बेटा Sn वाला, टू एन माइनस वन। ये क्या था बेटा? ये था डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। ये बेटा हम चारों यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात पक्की बात बेटा। देखो अब इसको बेटा यूज करने के दो तरीके निकाले गए मोशन अंडर ग्रेविटी में। एक था बेटा स्केलर तरीका, लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड इन टू मैनर्स। पहला बेटा स्केलर मेथड, दूसरा बेटा वेक्टर मेथड। क्लियर हुआ? इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? देखो इधर लिखो बेटा यूज ऑफ स्केलर मेथड। यूज ऑफ स्केलर मेथड बेटा इसका हमें यूज करना है। देखो बेटा ये जो है इसमें हम करेंगे मोशन को दो पार्ट में डिवाइड बेटा। एक होगा अपवर्ड मोशन। बेटा इसमें हम एक्सेलरेशन जो जी होगा ना डाउनवर्ड, देखो जी नेगेटिव होगा क्योंकि बेटा ये रिटार्डेशन करवाएगा। आगे बात तो इसमें जो इक्वेशन बनेगा बेटा आपका बनेगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। फिर बनेगा बेटा f इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर बनेगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ये इक्वेशन यूज होगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात आगे देखो दूसरा यूज होगा बेटा स्केलर में ही डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड में बेटा एक्सेलरेशन होगा कंसीडर आपका पॉजिटिव। और इक्वेशन क्या यूज होगा बेटा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, f इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा? जी टी स्क्वायर बल्कि और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ये होगा बेटा डाउनवर्ड मोशन के लिए यूज। कब? जब आप इस इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में यूज करोगे तब। इतनी बात बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई? लिख लो बेटा यूज ऑफ स्केलर में, सारा कुछ छाप जाओ। लिख लिया बेटा? आगे लिखो अगला यूज होगा बेटा यूज ऑफ वेक्टर होगा। देखो कैसे करेंगे इसे, लिखो अगला यूज ऑफ वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा वेक्टर फॉर्म में थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। वेक्टर फॉर्म में देखो बेटा आप क्या कर सकते हो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो। बेटा लिख लो
अपवर्ड और डाउनवर्ड में से, अपवर्ड और डाउनवर्ड में से किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो और दूसरे को नेगेटिव, और दूसरे को नेगेटिव। लिखा बेटा इतना? देखो इधर ध्यान से, मान लो बेटा ये अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो बेटा, इस हिसाब से अगर इस पॉइंट से ऊपर है आप, इस पॉइंट से अगर आप ऊपर है बेटा तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। लिख लो, अगर आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर है बेटा, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? बेसिकली इनिशियल पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ? इनिशियल पोजीशन। लिखो बेटा, अगर आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अगर नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। क्लियर हुआ बेटा इतनी बात? देखो, अगर वेलोसिटी ऊपर है, सुन लो बेटा ध्यान से, अगर वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। अच्छा बेटा, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए और चाहे नीचे आए, जी का डायरेक्शन हमेशा कैसा रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा। तो इस केस में जी हमेशा क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव रहेगा। लिख लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। बेटा कब? जब हमने ये साइन कन्वेंशन लिया है तब। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा बेटा? ये होगा v इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है। आगे बात बेटा नहीं आई। अगला क्या होगा बेटा? s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और अगला होगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें सुन लो ध्यान से बेटा, आपको एस वी यू की प्रॉपर साइन के साथ वैल्यूज रखनी होंगी। आगे बात बेटा कि नहीं आई? छाप लो ये वेक्टर फॉर्म और इसके आगे लिखो बेटा, आइदर पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, सेम इक्वेशन विल बी यूज्ड, सेम इक्वेशन विल बी यूज्ड। क्लियर हुआ बेटा? देखो, नाइन्थ वगैरह में बेटा आप स्केलर फॉर्म में ज्यादा यूज करते हो, लेकिन मैं यहां पर स्केलर फॉर्म कम यूज करवाऊंगा। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि बेटा उसमें हमें सोचना पड़ेगा अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड, और वेक्टर फॉर्म में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्या होगा बेटा? रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात। आगे बढ़े। ऐसे बेटा फोर्थ इक्वेशन कर लेना, अपना चेंज कर लेना। अब इस पे कुछ बातें करते आप बता बेटा। देखो इधर कंडीशन बताओ क्या क्या होगा। ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये रहा आपका, ठीक है। आपने क्या किया बेटा? एक पार्टिकल फेंका, इस तरीके से गया और वापस आ रहा है। पार्टिकल बेटा यहां पर है, इस तरीके से जा रहा है। इस पॉइंट का नाम रखा बेटा मैंने बी, और एक टाइम बेटा पार्टिकल यहां पर है और इस तरीके से जा रहा है। ये पॉइंट है ए। बताओ चलो ए पर क्या होगा? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन सभी को बेटा साइन लिखना है हमें। चलो मैंने बोला क्या? अपवर्ड पॉजिटिव कंसीडर हुआ है और डाउनवर्ड नेगेटिव। चलो बेटा ए पर बताओ, एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा? तो भैया एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है बेटा, तो ये होगा नेगेटिव। देखो बेटा वेलोसिटी किधर है बेटा? इस पॉइंट पर अपवर्ड। क्लियर है? तो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। आगे बात बेटा, देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये ना बेटा, पार्टिकल ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। बी पर कमेंट करते हैं बेटा। देखो एक्सेलरेशन तो बेटा नीचे ही रहेगा तो नेगेटिव। क्लियर है बेटा? इसमें वेलोसिटी भी नेगेटिव डाउनवर्ड है। आगे बात क्लियर हुआ बेटा? और यहां देखो इस पॉइंट बेटा पोजीशन जो है
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है, क्लियर है। और देखो सोच समझ के जवाब देना बेटा। ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर बेटा। मैंने कहा कंसीडर, कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। पार्टिकल बेटा यहां पर है और इस साइड जा रहा है v वेलोसिटी के साथ। बताओ, कमेंट करो जल्दी से, दिमाग चलाओ और आंसर दो। लिखा बेटा, देखो इधर, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है अपवर्ड पॉजिटिव बेटा, एक्सेलरेशन तो नीचे ही होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी बेटा नीचे तो v नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। और इधर देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे बेटा तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। साइन लिखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर बेटा। थोड़ा साइन लिखना हम सीखेंगे और कुछ नहीं है। और आगे बढ़े, देखो बेटा ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। चलो कंसीडर अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव अपने आप हो गया बेटा, क्लियर है। चलो यू पे कमेंट करो, यू बेटा पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है, ठीक है। आगे बात बेटा, जी आपका नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड रिएक्ट करता है। वी बेटा आपका नेगेटिव होगा, आगे बात बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। और बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा इस केस में, नेगेटिव होगा। आगे बात, पक्की बात। ऐसे सोचो बेटा, और बहुत सारी चीजें, एक और सोचो, और डायरेक्शन सोचो बेटा। यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो आप नीचे की साइड यू से, यहां बेटा पहुंचा पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ये, क्लियर। हमें कंसीडर करना बेटा, कंसीडर डाउनवर्ड नेगेटिव। चलो साइन बताओ क्या क्या होगा बेटा इस केस में, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। आगे बात क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। आगे बात इधर देखो बेटा, आगे u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। और देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव और g तो है ही है नेगेटिव। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। तो इस हिसाब से आपको साइन रखना आना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हो गया। छाप दो सारा कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। रफ कर दो बेटा। देखो बेटा अब क्वेश्चन के थ्रू करते हैं सॉल्व और साइन पर भी फोकस करेंगे। साइन में बेटा बहुत सारी बातों के बारे में आइडिया दे देता है। क्लियर हुआ। देखो क्वेश्चन लिखो बेटा, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड
a particle is dropped from top of a tower of height h। बेटा एक टावर था बेटा, उसकी हाइट h है, उसके टॉप से ड्रॉप किया हमने, ठीक है। विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइंड द टाइम and velocity when it just reaches at the bottom of tower। क्लियर हुआ बेटा? बात समझ में आ गई कि नहीं? इधर देखो, मैंने ऊपर के यहां से बेटा क्या किया, हमने ड्रॉप किया, u इक्वल टू 0 है बेटा। हमने ऊपर की साइड पॉजिटिव माना और नीचे की साइड क्या माना बेटा? नेगेटिव माना। क्लियर है? अभी क्वेश्चन आएगा आपका, माइनस जी के साथ आप यूज कर सकते हो। हमसे पूछा क्या गया बेटा? टाइम बता दो, कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? और पूछा गया बेटा दूसरा, कितनी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। इधर देखो बेटा, हमारे पास u है और h है। मैंने क्वेश्चन लिखा h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। देखो बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे है कि नहीं है? ये रहा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? h की माइनस h, तो h की जगह पर माइनस h। u कितना बेटा? 0। आगे बात बेटा कि नहीं आई? माइनस हाफ g t स्क्वायर बेटा। टाइम का तो कोई साइन है ही नहीं। क्लियर है बेटा? अच्छा, g को बेटा मैंने पहले से ही साइन के साथ रखा है, ये बात याद रखना। ऐसा नहीं कि फिर से आपने g को निगेटिव करके इसको पॉजिटिव कर दिया, नहीं। जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तभी क्या कर दिया था बेटा? g को साइन के साथ लिख दिया था कि नहीं? क्लियर है? तो बेटा यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो t स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2h बाई g। तो t इक्वल टू कितना है बेटा? रूट में 2h बाई g। ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ये हो गया टाइम। दूसरी बात बेटा, इसने पूछा है कितनी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। तो देखो इधर आप इसको यूज कर लो बेटा, v इक्वल टू u माइनस gt। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो भैया देखो u कितना बेटा? 0 है, माइनस gt, और t कितना सॉल्व हुआ बेटा? ये सॉल्व होके आया है रूट 2h बाई g। तो भैया ये आएगा माइनस 2h, अंडर बेटा लेके जाएंगे तो g स्क्वायर बाई g। तो g से g मर गया, कितना है बेटा? माइनस का 2gh। क्लियर है? या तो आप इस तरीके से करो, या तो बेटा इधर देखो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh होता है बेटा कि नहीं होता है? तो बेटा ये तो 0 हुआ, तो v इक्वल टू कितना है बेटा? देखो ध्यान से, माइनस 2gh की जगह पे क्या लिखोगे बेटा? माइनस h। नीचे आया है, अदरवाइज बेटा ये डिफाइन ही नहीं होता। तो ये आ गया भैया 2gh, v की वैल्यू बेटा तो प्लस माइनस दोनों आया। अब इसमें बेटा आपको लॉजिकली एक साइन इग्नोर करना पड़ेगा। देखो जब ये स्ट्राइक करेगा बेटा, इसकी वेलोसिटी नीचे की साइड होगी v की नहीं। क्लियर है? तो बेटा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव आना चाहिए था। देखो इसमें तो प्रॉपर साइन के साथ बताया, ये बेटा साइन हमें सोचना पड़ेगा, प्लस वाला है या माइनस वाला। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? आगे बात छाप जाओ सारी बातें, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा? इतनी बातें लिख ली थी बेटा। चलो अब की बार मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूं ना बेटा, उसके लिए आपको साइन ही बताना है। अभी तो न्यूमेरिकल थोड़े से बाद में कर लेंगे। चलो मैंने क्या किया बेटा,
एक पार्टिकल को u स्पीड के साथ ऊपर की तरफ फेंका, ये था बेटा ग्राउंड से h हाइट पर, ठीक है। ये गया और ऐसे वापस आएगा, ये बेटा पहला केस है। दूसरा क्या बेटा, हमने पार्टिकल लिया, ठीक है, और यहां से बेटा मैंने नीचे की तरफ u के साथ फेंका, और फिर से बेटा जहां से फेंका था वो h हाइट पर ही है। क्लियर है? आगे बात बेटा क्लियर है? क्लियर है। आपको इक्वेशन लिखना है दोनों केस में, कैसे आप इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे ये आपको लिखना है। चलो ट्राई करो, जल्दी से करो ट्राई। अब तीनों इक्वेशन लिख दो बेटा। आगे बात, चलो बेटा देखो इधर, इसमें बेटा अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानता हूं तो नीचे की तरफ नेगेटिव हुआ, तो भैया इसमें u तो आया पॉजिटिव, ठीक है। आगे बात बेटा, इसमें बेटा s आएगा नेगेटिव और g आएगा बेटा नेगेटिव। बेटा इसमें u आएगा नेगेटिव, g आएगा नेगेटिव और s भी आएगा बेटा नेगेटिव। आगे बात देखो इधर, तो बेटा अगर मैं लिखूं v स्क्वायर, v इज इक्वल टू, तो u माइनस जी टी लिखा जाएगा। क्लियर बेटा? और यहां लिखा जाएगा बेटा v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी। आगे बात बेटा सॉल्व होके समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? इधर देखो बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लिखूं बेटा, तो माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और यहां बेटा मैं लिखूंगा माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। आगे बात बेटा, यहां क्या लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर माइनस टू जी, और h की जगह बेटा यहां भी माइनस और h की जगह पर यहां भी माइनस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? साइन लिखना आ गया कि नहीं? पक्की बात? छाप लो, जल्दी छाप लो बेटा दोनों केसेस, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखोगे बेटा आप ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंट है, सेकेंड इक्वेशन डिफरेंट है, थर्ड इक्वेशन देखने देखने में डिफरेंट है। माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? प्लस यू स्क्वायर। उसका रीजन सुनो बेटा, क्योंकि वी स्क्वायर में दोनों साइन के साथ टेकन होता है। आगे बात बेटा, प्लस रहे चाहे माइनस, जैसे पीछे वाले सवाल में बेटा वी स्क्वायर की दोनों वैल्यू आई थी, पॉजिटिव और निगेटिव बेटा सॉल्व किया था, वी की वैल्यू आई थी। क्लियर है? और वहां से बेटा हमने वी की वैल्यू सोचा था कि निगेटिव है। क्लियर? आगे बात बेटा कि नहीं आई? चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। A particle is thrown, a particle is thrown with velocity u upward, with velocity u upward। देखा बेटा, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम फॉर अपवर्ड मोशन, फाइंड द टाइम फॉर अपवर्ड मोशन। दूसरा लिखो बेटा, फाइंड द टाइम व्हेन इट रीचेज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, व्हेन इट रीचेज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर बेटा? अगला लिखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय इट। ये तीन पार्ट कर रहे बेटा हमने, कौन कौन से? कितना टाइम बेटा अपवर्ड मोशन के लिए रहेगा, कितना पॉइंट बेटा, कितना टाइम रहेगा पूरे मोशन के लिए जहां से फेंका था वहां तक आने के लिए। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? और तीसरा क्या है बेटा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। ये तीनों बातें हमें सॉल्व करनी है। तो देखो बेटा, पहला पार्ट
ये कौन सा सॉल्व करने जा रहे बेटा, टाइम फॉर अपवर्ड मोशन। क्लियर है बेटा कि नहीं? आगे बात इधर देखो, हमने बेटा इसको यहां से फेंका u वेलोसिटी के साथ, हमने कंसीडर किया ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ कितना बेटा, नेगेटिव। आगे बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। देखो बेटा इधर, अब बेटा जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इसकी बेटा v फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मैंने क्वेश्चन लिखा v इक्वल टू u माइनस जी टी। क्लियर बेटा? g का साइन पहले से लिखा हुआ इसके कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बेटा, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है प्लस u माइनस जी टी। क्लियर बेटा? तो t इक्वल टू कितना बेटा, u बाई जी। क्लियर है कि नहीं है बेटा? आगे बात, सेकेंड पार्ट देखो बेटा, जहां से आपने फेंका था वहीं तक वापस आने में कितना टाइम लेगा? ठीक है बेटा, एक तो ये इसका डबल कर दो, क्योंकि जितना टाइम जाने में लेता है उतना ही टाइम आने में लेता है। दूसरा तरीका देखो बेटा, जहां से आपने फेंका था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ? तो इधर देखो बेटा, F इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। देखो बेटा s की वैल्यू कितनी हो गई, 0, जहां से फेंका था वही, u प्लस का है तो प्लस u, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा देखो t कॉमन ले लो, यह आ गया u माइनस जी टी बाई 2, बेटा ये 0। अब अगर इसको आप सॉल्व करो बेटा, दो वैल्यू आएगी, या तो t इक्वल टू 0 और u माइनस जी टी बाई 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से t इक्वल टू कितना आया, क्या ये आया 2u बाई जी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? देखो इस पोजीशन पर ये दो बार रहेगा, एक t इक्वल टू 0 पर रहेगा बेटा, एक t इक्वल टू दिस वैल्यू पर रहेगा। तो t इक्वल टू 0 कौन सा हुआ, जिस पॉइंट पे आपने पार्टिकल को फेंका था, वो पॉइंट हुआ बेटा कि नहीं हुआ, वो टाइम हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो ये आंसर बता रहा बेटा, हमने पूछा कौन सा दिया है, ये वाला। आप लॉजिकली इसको सॉल्व कर दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात, सॉल्व करो बेटा। तीसरा पार्ट देखो बेटा, तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे? यह पूछा गया है कि भैया कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। यह बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? तो देखो इधर आपने यहां से फेंका बेटा, कितनी वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ, यहां फाइनल कितना हो गया बेटा, v इक्वल टू 0। या तो बेटा आप क्या करो, फर्स्ट पार्ट का टाइम यूज कर लो और सेकंड इक्वेशन, या फिर आप लिखो, देखो इधर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। देखो बेटा ये 0 है कि नहीं है? तो 2gh इक्वल टू कितना बेटा, u स्क्वायर, तो h इक्वल टू कितना बेटा, u स्क्वायर बाई 2g। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? देखो पॉजिटिव आएगा बेटा कि नहीं आएगा ये? अब भैया जी को फिर से साइन के साथ मत रख देना अब, क्योंकि जी पहले साइन के साथ रखा जा चुका है। इसका मतलब बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है बेटा कि नहीं है? छाप जाओ सारी कहानी, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा इतनी सारी बातें? चलो अब एक और पॉइंट समझेंगे। बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना। इधर देखो बेटा, मैंने एक पार्टिकल लिया, ठीक है, इसको यहां से फेंका, ये ऊपर की तरफ गया, और फिर यहां से बेटा टॉप से पलटी मारी और नीचे आ गया। इसको मैं भले दो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, लेकिन बेटा ये दोनों लाइन क्या होंगे,
आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये अपवर्ड मोशन वाला हुआ बेटा, ये डाउनवर्ड वाला हुआ। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात, इसको बेटा हमने फेंका था यू से। पूरी ध्यान से बात सुनी जाए बेटा। आपने फार्मूला पढ़ा है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये पढ़ा बेटा हमने। अब ध्यान से सुनो बेटा, आप यहां हैं, ठीक है? यहां है बेटा v1 वेलोसिटी है, यहां है बेटा v2 वेलोसिटी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, इतनी बात समझ में आएगी? नहीं, मैंने कितना माना बेटा उस पॉइंट पर? v1 माना और v2 माना। एक बात बताओ ध्यान से देखते हुए, क्या दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट बेटा बराबर है कि नहीं है? देखो, ये डिस्प्लेसमेंट h है कि नहीं है? और बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर है, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों केस के लिए बेटा u की वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहां से अगर बेटा मैं सॉल्व करूं तो क्या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh दोनों के लिए रहेगा बेटा कि नहीं? तो v की वैल्यू कितना? प्लस माइनस रूट में यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? इसका मतलब बात सुनो बेटा, इसी में से एक v1 है और एक v2 है बेटा। अब साइन से जरा सोचो कितना है। तो क्या v1 की बेटा वैल्यू है प्लस वाला यू स्क्वायर माइनस 2gh, और v2 कितना बेटा? माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब एक बात आप बोल सकते हो, अगर सेम हाइट पर बेटा एक जाते टाइम एक आते टाइम की बात करी जाए तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो रहेगा सेम। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा? अपोजिट रहेगा कि नहीं? ये कब की कहानी है बेटा? जब आपने एयर ड्रैग को इग्नोर कर रखा है। अभी एयर ड्रैग जैसी कोई कहानी मैं आपको समझा नहीं रहा। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? तो लिख लो चाहे तो नोट करके। अगर कोई पार्टिकल अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर ऊपर जाते टाइम स्पीड और नीचे आते टाइम स्पीड बराबर रहेगा। क्लियर बेटा? पर डायरेक्शन की बात करी जाए तो अपोजिट होगा। पर डायरेक्शन की बात करी जाए तो अपोजिट होगा। ये बात बेटा सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? अब इधर देखो और सुनना बेटा ध्यान से। और पॉइंट समझने चाहिए हम। ये तो होगी भैया वेलोसिटी से रिलेटेड। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां ये v1 था, तो यहां नीचे की साइड v1 है कि नहीं है? पहले मुझे बता दो। बस डायरेक्शन ही तो अलग हुआ था। अब देखो ध्यान से, यहां बेटा v की वैल्यू तो 0 होगी कि नहीं होगी? बेटा ये हाइट मैं मान लेता हूं h1 है। अब मैं यहां से यहां लगाता हूं बेटा, ठीक है? देखना ध्यान से, इस वाले पोर्शन के लिए ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कंसीडर हुआ। आगे बात, और ये बेटा फाइनल वेलोसिटी कंसीडर हुआ। तो भैया v इजिकल टू v1 माइनस gt1 होगा बेटा कि नहीं होगा? इसमें v कितना है बेटा? 0 है कि नहीं है? तो t1 कितना आया बेटा? क्या t1 आया v1 बाई g। इसके लिए सॉल्व करता बेटा, इसके लिए ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। तो माइनस v1 इक्वल टू 0 माइनस gt2 आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो t2 इक्वल टू कितना बेटा? क्या ये आया v1 बाई g।
इसका मतलब बेटा यहां से एक अपवर्ड मोशन का और वहीं अपवर्ड से वहीं तक का वापस का टाइम भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई बेटा कि नहीं हुई? हमने क्या निकाला अभी, टाइम निकाल लिया कि नहीं? पक्की बात बेटा कि नहीं? आगे बात, अरे बोलो, क्लियर बेटा? ये भी छाप लो, ये भी छाप लो बेटा। छाप लिया बेटा? इधर देखो, इसी सेम सवाल की बात करेंगे हम। गया बेटा और वापस आया, एक पर्टिकुलर पॉइंट हाइट h, यहां बेटा आपने फेंका था इसको u से। चलो बेटा हमने लिखा s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। मैंने इसका मतलब बेटा अपवर्ड पॉजिटिव लिया और डाउनवर्ड नेगेटिव लिया। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अब सुनना ध्यान से बेटा, यहां पर s की वैल्यू आएगी माइनस h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है बेटा? इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो हाफ gt स्क्वायर माइनस ut, बेटा सॉरी माइनस h नहीं प्लस h, मेरी गलती, प्लस h इक्वल टू कितना बेटा, 0। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बेटा ऊपर था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो क्या ये होगा बेटा t की दो वैल्यू देगा कि नहीं देगा बेटा? गेस मैक्सिमम टू वैल्यूज ऑफ t, क्लियर बेटा? मान लेते हैं 1 is t1 लेट, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा मुझे, h गिवन हो u गिवन हो, या आप क्या करो श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व भी कर लेना, मर्जी आपकी। लेट t1 एंड t2 with the value of t, हमने ये मान लिया बेटा। तो इधर सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये दो बार पहुंचेगा। एक बार कितने टाइम है बेटा, देखो यहां से यहां तक जाने का टाइम होगा इसका t1, और इसमें कंडीशन बेटा t1 इज स्मॉलर देन t2। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? और यहां से यहां तक जाने का टाइम, वापस आने का मतलब यहां से जाएगा और यहां से वापस आएगा, ये टाइम कितना होगा बेटा? ये टाइम t2 होगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्की बात बेटा? क्लियर है? अब एक चीज और देखो इंटरेस्टिंग, इसमें आप चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो बेटा श्रीधराचार्य फार्मूले से। इधर देखो बेटा, ये यहां से यहां तक का टाइम कितना, t1, और यहां से यहां तक का टाइम कितना बेटा, पूरा पूरा ये t2। क्लियर है कि नहीं है? तो ये टाइम कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम कितना आएगा? क्या ये दिख रहा ना डायग्राम में? मतलब यहीं से बेटा यहीं तक वापस आने का टाइम, फ्रॉम पॉइंट ए टू अगेन पॉइंट ए, हम ये टाइम लिखना चाहते हैं बेटा। कितना होगा, इधर देखो ध्यान से, ये यहां से लेके यहां तक का टाइम t2 था, और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना था बेटा, t1 था कि नहीं था? तो बेटा ये आ जाएगा t2 माइनस t1 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब इधर देखो बेटा, अगर मुझे ये टाइम निकाल लो, यहां से लेके बेटा यहां तक का टाइम ये आया, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा, टॉप तक, देन टाइम फॉर ए टू टॉप कितना होगा बेटा? क्या ये होगा t2 माइनस t1/2। क्लियर बात आई बेटा कि नहीं आई? आगे बात बोलो, t2 माइनस t1/2 कहां तक का टाइम बेटा? यहां तक का टाइम। ये बात सबके समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? और यही टाइम बेटा यहां से यहां तक का होगा। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब बेटा ये वाला टाइम कितना होगा, t1 होगा कि नहीं होगा? वैसे भी आप सोच सकते थे, अरे देखो ये t1 और ये कितना बेटा, t1 माइनस t2 माइनस t1/2, और ये कितना बेटा, ये वाला भी t2 माइनस t1/2। तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए बेटा, t1 ही होना चाहिए, क्योंकि बराबर होता है सारा कुछ।
तो जो यहां से आपने सॉल्व किया था बेटा दो टाइम, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आने का टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 क्या होगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। लिख लो बेटा, सारा कुछ छापो, सारा कुछ छाप जाओ। लिखा बेटा, देखो t1 प्लस t2 विद अ टाइम, for which particle reaches at the point of projection again, आगे बात बेटा देखो इसका यूज होता है, अच्छा खासा यूज होता है बेटा। देखो इधर ध्यान से देखो, मैंने फेंका बेटा इसको u वेलोसिटी से। आगे बात, सवाल सुनना ध्यान से बिल्कुल। लेट particle reaches at a particular point at time t equal to 4 second and t equal to 6 सेकेंड। बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो बार पहुंचता है, 4 सेकेंड पर और 6 सेकेंड पर बेटा। t equal to 4 सेकेंड and t equal to 6 सेकेंड t equal to 6 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। क्लियर बेटा? सवाल क्या लिखो, फाइंड स्पीड बाय विच particle is projected। लिखा बेटा? आगे लिखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो बेटा ये ऐसे गया, ऐसे वापस आया। मान लेते बेटा ये है, तो यहां पर बेटा t इक्वल टू 4 पर पहुंचा एक बार, ये वाला टाइम, और एक बार बेटा यहां से घूमता हुआ पहुंचा तो कहां पर t इक्वल टू 6 पर। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? तो यहां से यहां तक आने का टाइम t टोटल कितना होगा बेटा, जहां से फेंका था वहीं से आने का टाइम, क्या 6 प्लस 4 सेकेंड होगा बेटा, ये होगा 10 सेकेंड। खत्म कहानी बेटा। इधर देखो, f इक्वल टू ut माइनस हाफ जीटी स्क्वायर बेटा, f इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू कितना है 10 है कि नहीं है, तो u इंटू 10 माइनस हाफ बेटा, g की वैल्यू ले लो, g ही रहने दो, और ये कितना बेटा 10 स्क्वायर। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो यहां से आगे बेटा 10 कॉमन ले लो, 0 हो जाएगा, u माइनस हाफ g इंटू 10। क्लियर बेटा? तो यहां से बेटा u की वैल्यू आ जाएगी कितना 5g, और g की वैल्यू बेटा सॉल्व करना चाहो तो आप कर लेना। क्लियर है? कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ये हो गया बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी। कितनी हाइट तक जाएगा? इधर देखो कई सारे तरीके बेटा, यहां से 4 और यहां से कितना बेटा 6। आगे बात, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था बेटा 10, तो यहां तक होगा t इक्वल टू 5 पर। खत्म कहानी। क्लियर है बेटा कि नहीं है? बोलो h की वैल्यू निकल जाएगी बेटा कि नहीं निकल जाएगी? जैसे भी चाहो आप चाहो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g s कर दो। देखो बेटा v की वैल्यू यहां पर 0, u की वैल्यू बेटा तुम्हें पता है 5g, पुट कर लोगे, सॉल्व होके s की वैल्यू आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? पक्की बात? बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कहीं गलत ना हो। बस इससे और कुछ ज्यादा हमें करने की जरूरत है नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
a particle is projected vertically upward with speed u, ठीक है बेटा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन हिज लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के बेटा लास्ट 1 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। क्लियर हुआ बेटा? देखो इधर, अब तरीका देखो बेटा। एक तरीका तो ये है कि मैं इसका टाइम निकाल दूं। क्लियर बेटा? जितना टाइम हो उतने सेकंड में कितना चलेगा, चलो निकालते हैं बेटा। मान लेते बेटा ये t सेकंड मतलब 10 सेकंड चलता है पूरा ऊपर जाने में, तो किस सेकंड की बात करी गई? ये 9 से लेके 10 तक। बेटा ये मान लिया 8.5 सेकंड चलता है, तो 7.5 से लेके 8.5 वाली दूरी पूछी गई कि नहीं पूछी गई? क्लियर है? तो इधर देखो बेटा, सॉरी सॉल्व करते बेटा। हमने कितने से का इसको ऊपर की तरफ u से, यहां बेटा इसके v की वैल्यू कितनी? 0। तो भैया v इक्वल टू u माइनस gt से t कितना आया बेटा? क्या ये आया u बाई g, ये 0 हो गया बेटा कि नहीं हो गया? क्लियर है? फाइनल 0 होगा। मतलब हमें इस tth सेकेंड में बताना बेटा कितना चला, तो मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू ut, u माइनस हाफ g 2n माइनस 1। तो भैया u माइनस हाफ g 2n, तो 2t बेटा कितना? u बाई g माइनस 1। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, तो s की वैल्यू कितना है बेटा? u माइनस हाफ, इधर देखो बेटा, अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से 2 मर जाएगा, हाफ जी और 2u बाई जी, और ये प्लस बेटा कितना? g बाई 2। आगे बात बेटा देखो, इधर हाफ से हाफ मरेगा बेटा, g से g मरेगा, माइनस q बेटा कितना आ गया? क्या ये g बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया? आगे बात, एक तरीका तो बेटा ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, आसान था। जितना ये लास्ट 1 चलेगा ना बेटा, उतना ही वापस आते टाइम 1 सेकंड में चलेगा, तो वापस वाले के लिए निकाल दो सेकंड मेथड। मतलब ये यहाँ u इक्वल टू 0 से 1 सेकंड में कितना चलेगा, ये दूरी बेटा, तो s इक्वल टू कितना? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो g बाई 2 माइनस का, ये डिस्टेंस बेटा पूछा तो प्लस का कर लेना बाद में। क्लियर है बेटा कि नहीं है? दोनों आंसर सेम है बेटा कि नहीं है? देखो ध्यान से, बस साइन का अलग है, जो कि इसमें यहां से ऊपर क्या तो पॉजिटिव आया बेटा, इसमें यहां से यहां तक का निकाला तो निगेटिव आया। बस इतना सा आपको ध्यान देने की जरूरत थी। देखो बेटा u से इंडिपेंडेंट आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? तो लिख लो बेटा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ u। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? तो बेटा आज के लिए बस इतना ही।